Hello dear student, Assalamu alaikum. My name is Lal Bakshujan and today I am here to teach you Science Class 8. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक एसिड रेन पर। सो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 4 pollutants and their effects on environment and the topic is acid rain. Let's we discuss about acid rain. Acid rain क्या होती है और ये किस वजह से कॉज होती है। एसिड रेन जिसके आपको वर्ड में से ही समझ गए होंगे कि एसिड रेन ऐसी रेन जिसमें एसिड मौजूद हो उसको कहते हैं हम एसिड रेन। अब आइए इसके हम कॉजेज पढ़ते हैं। ये किस कॉजेज से प्रोड्यूस होती है? दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड द रिलीज ऑफ वेस्टेज गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फ्रॉम फैक्टर्स इनटू एयर कॉजेज एसिड रेन। नॉर्मली जो हमारी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, पावर प्लांट्स में जो हमारी गैसेस प्रोड्यूस होती है और जो हमारी व्हीकल्स में फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जा रहा होता है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से जो हमारी गैसेस प्रोड्यूस होती है वो गैसेस जब हमारी एयर में मिक्स हो जाएगी, जब वो एयर में मिक्स हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, जब उस पर सनलाइट फॉल्स करेगी तो वो कॉजेज बन जाएगी किसकी? एसिड रेन की। ओके, क्लियर? आई एम रिपीटिंग अगेन। जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, जो हमारी पावर प्लांट्स में जो हमारी गैसेज, जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं, जो उसको बर्न किया जा रहा होता है, उनको जो प्रोड्यूस होती है गैसेज है जो जैसे वो एयर में रिएक्ट करेंगी तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो गैसेज क्या बन जाएगी? कॉजेज ऑफ एसिड रेन। ठीक है, अब इसके हमें केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज 2SO4, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारी फैक्ट्रीज से, जो हमारी इंडस्ट्रीज से रिलीज होती है, प्लस में 2H2O वाटर मालिक्यूल जो हमारे एयर में मौजूद है, और उसके अलावा O2 जो हमारी ऑक्सीजन एयर में मौजूद है। ये आपस में रिएक्ट करेंगी तो हमारा क्या बनेगा? 2H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जब ये बारिश के फॉर्म में नीचे गिरेगा तो हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर वो इफेक्ट क्रिएट करेगा। ये सिर्फ इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, जो हमारा इकोसिस्टम है उसको भी ये डिस्टर्ब कर देगा। उसके अलावा हाउ डिड एसिड रेन इफेक्ट द इन्वायरमेंट? एसिड रेन के जो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? आइए हम वो पढ़ते हैं। एसिड रेन डैमेज स्ट्रक्चर्स एंड द बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ लिमस्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नॉर्मली जो हमारी बिल्डिंग से हमारे स्टेच्यूज हैं जो बने हुए लिमस्टोन से, लिमस्टोन मीन्स एक पत्थर का नाम है जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये एसिड रेन उसके ऊपर फॉल्स करेगी तो ये हमारी जो बिल्डिंग्स है, स्टेच्यूज है, वो क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब वो क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। लेट्स वी डिस्कस अबाउट अदर इफेक्ट्स। इट अटैक्स द सीमेंट, ये क्या करती है? सीमेंट पर अटैक करती है। नॉर्मली हमारी बिल्डिंग जो है वो सीमेंट से बनी होती है। अब जो एसिड रेन है वो सीमेंट के ऊपर फॉल्स करेगा। जो सीमेंट है क्या करता है? जो हमारी बिल्डिंग से और हमारी जो बिल्डिंग की ब्रिक्स है उनके दरमियान क्या करता है? एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है। जब एसिड रेन उस बॉन्डिंग पे गिरेगी तो वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस वजह से हमारी जो स्ट्रक्चर है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, एंड इट आल्सो कोर्स मेटल्स, हमारे जो मेटल्स है ये उनको भी ख़राब कर देती है, उनको भी ये क्या कर दिया? जंग लगा देती है। बेसिकली हम किसी भी मेटल्स को किसी भी एसिड में प्लेस करेंगे उसको क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। अब हमारे इट मेक्स लेग्स एसिडिक, जो हमारी लेग्स है उसको ये क्या करेगा? एसिडिक कर देगा। एसिडिक कैसे कर देगा? फॉर एग्जाम्पल्स जो हमारे एसिड की रेन आ रहा है, फॉल्स कर रहा है हमारे लेग्स में, लेग्स के अंदर जो वाटर है वो क्या बन जाएगा? एसिडिक वाटर बन जाएगा। ये सिर्फ एसिडिक वाटर नहीं बन जाएगा, लेकिन ये वाटर हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसको भी क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। लाइक हमारी जो फिशेज है वो लेग्स में होती है। जब ये फिशेज जो है, जब वाटर हमारे एसिडिक बन जाएगा तो वो वाटर हमारी सॉइल से रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने से हमारी सॉइल में जितनी भी एल्यूमिनियम है वो अपने साथ लेकर चला जाएगा। जब ये एल्यूमिनियम हमारी वाटर में मिक्स हो जाएंगी तो ये वाटर कहाँ पे आएगा? लेग्स में, और लेग्स में हमारी एक्वेटिक लाइफ होती है, फिशेज होती है, वो उसको ईट करेंगी, खाएंगी, तो वो क्या हो जाएगी? कॉजेज बन जाएगी डेथ की। और कोई बर्ड भी आके उसको ईट करेगा, वो भी क्या बन जाएगा? कॉजेज बन जाएगा डेथ की। उसके अलावा it causes aluminium to release from the soil into the water and it causes the death of trees and plants
हमारे जो हमने अभी डिस्कस किया कि हमारा जो वाटर है वो एसिडिक बन जाएगा और एसिडिक वाटर सॉइल में से एल्यूमिनियम निकाल कर ले जाएगा। अब सॉइल में से एल्यूमिनियम ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे जो हमारे प्लांट्स और ट्रीज़ है उनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल में मौजूद होती है, वो फिर सॉइल वो रूट्स क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएगी। इसकी वजह से वो ट्रीज़ और प्लांट्स कॉजेज बन जाएगी डेथ की, और उसके अलावा जो हमारे प्लांट्स और ट्रीज़ की ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा what it can done to reduce acidic rain? The question is what can done to reduce acidic rain? Acidic rain को reduce करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? So first one is by using skewers in power plants. हमने अभी डिस्कस किया जो हमारे पावर प्लांट्स हैं उनमें से जो हमारे फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जा रहा होता है, उसके बर्न करने से जो हमारी गैसेस प्रोड्यूस होती है और वो जाके एयर में मिक्स हो जाती है, जब उन पे सनलाइट रिएक्ट करेगी तो वो क्या हो जाएगी, एसिड रेन बन जाएगी। इसके अलावा जो स्क्यूबर है, स्क्यूबर अब क्या काम करता है, हमें चाहिए कि हम अपने पावर प्लांट्स में स्क्यूबर यूज़ करें। स्क्यूबर क्या यूज करते हैं, स्क्यूबर करते हैं जो हमारे पावर प्लांट से हार्मफुल गैसेस पैदा होती है उस गैसेस को ये रिमूव कर देता है बिल्कुल। उसके अलावा द नेक्स्ट वन इज बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्ट इन द व्हीकल्स। हमारी जो बाइक्स हैं उसके अंदर जो हमारे फ्यूल्स को, पेट्रोल को बर्न करते हैं, उसके बर्न करने से जो हमारी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है, ये कैटालिटिक कन्वर्ट क्या करता है, उस हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट कर देता है लेस हार्मफुल गैसेस में। सो माय टॉपिक इज क्लियर, हम फिर कभी मिलेंगे। अब हम आ रहे हैं डिड यू नो के बॉक्स पर, हमें कुछ नॉलेज हासिल करेंगे। O3 दैट इज ओजोन गैस, इट इज पॉइजनस अनस्टेबल that is formed naturally in ozone from atmosphere gases by the exposure to the ultraviolet rays। अब O3 that is poisonous gases, ओजोन जो है वो हमारी पॉइजनस गैसेज है, जहरीली गैसेज है। अब ये किस तरह से बनती है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है, जब अल्ट्रावायलेट रेज उस पर फॉल्स करेंगे तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, वो ओजोन गैस में तब्दील हो जाएगी। अब ओजोन गैस, अब ओजोन जो हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर बन जाएगा, अब वो हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से। डेट पिक्चर इज एसिडिक रेन, जब ये यहाँ से एसिडिक रेन आएगा हमारे जो प्लांट्स है और ट्रीज है उस पर फॉल्स करेगा और जो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उनसे मिक्स होकर और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, उससे मिक्स करके होकर ये हमारे ट्रीज और प्लांट्स से ये फॉल्स करेगा तो क्या हो जाएगी, हमारी जो ये ट्रीज है, प्लांट्स है, एक्वाटिक लाइफ है और हमारा जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, उसको क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। उसके अलावा ये जो हमारी बिल्डिंग से यहाँ से निकल रही है, मिसाल फॉर एग्जांपल है SO4 फैक्ट्री से हमारी जो निकल रही है गैस है, उसके अलावा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो हमारी निकल रही है गैसेज, और हमारे जो इन्वायरमेंट में H2O मौजूद है, वाटर मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, ये आपस में रिएक्ट करेंगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे क्या बन जाएगा, एसिडिक रेन। फॉर मोर वीडियो शेवा हाई स्कूल ठारूशा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।